नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कई कार्यक्रम आज होने हैं। 4 जिलों के दौरे पर भी आज इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहने वाले हैं। उसमें उमरिया, डिंडोरी, मंडला, सिवनी का आज दौरा करेंगे, तो रोड शो में भी शामिल होंगे और जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। रोड शो में भी काफ़ी जनसंख्या यानी जनसैलाब उमड़ने की उम्मीद की जा रही है, तो उसके बाद जनसभा भी करेंगे। 11 बजे उमरिया में कार्यकर्ताओं से भेंट करते नजर आएंगे और 11 बजे डिंडोरी में जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। तो साफ तौर पर 1:30 बजे मंडला में जनसभा को संबोधित करना है, 3 बजे सिवनी में रोड शो और आम सभा होनी है। शाम 5:15 बजे जबलपुर से भोपाल रवाना होंगे और शाम 7:30 बजे होली मिलन समारोह में शामिल होंगे। यानी मुख्यमंत्री के रविवार का आज का दिन, जब आम नागरिक रेस्ट पर होते हैं, वीकेंड पर होते हैं, तब आज मुख्यमंत्री लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे होंगे। रोड शो, जनसभा, जनसंवाद और इन सब के बीच रात में 7:30 बजे होली मिलन समारोह तक में शामिल होंगे। यानी आज फुल पैक कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज का क्या कार्यक्रम रहने वाला है उनका, ये तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 4 जिलों के दौरे पर आज रहने वाले हैं मुख्यमंत्री। एक एक करके तमाम इन 4 जिलों में रहेंगे, जिसमें उमरिया हो गया, डिंडोरी है और ये तमाम ज़िले जो हैं आज इनमें रैलियां होंगी और रैलियों के साथ साथ जनसभा के साथ साथ रोड शो करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो यानी साफ तौर पर बीजेपी और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री लगातार नो रेस्ट पॉलिसी पर है। 7 दिन काम और ज़्यादा से ज़्यादा जनता से संवाद और जनता के बीच रहा जाए, इस कड़ी को और ज़्यादा मजबूत किया जाए, इसी में मुख्यमंत्री लगातार ताबड़तोड़ 4 जगहों पर आज नज़र आएंगे। इन 4 ज़िलों में मुख्यमंत्री का रोड शो भी होना है। रोड शो के अलावा जनसभा का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। तो ऐसे में आज एक खास कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। स्टार प्रचारक भी हैं, तो ऐसे में कैंपेन के तौर पर भी अगर देखें तो स्टार प्रचारकों में एक बड़े और या यूँ कह लें मुखर वक्ता हैं। तो ऐसे में स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में उनका नाम भी शामिल है और आज 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे। 7:30 बजे जब सारे दौरे समाप्त हो जाएंगे, सब जनसभाएं कर लेंगे, शाम 7:30 बजे होली मिलन समारोह में भी शिरकत करते नजर आएंगे। यानी सुबह से लेकर रात तक का पूरा जो टाइम है, शेड्यूल है, वो बेहद टाइट है आज मुख्यमंत्री का। आज पूरी तरीके से जनसंवाद के जरिए भारतीय जनता पार्टी के लिए मुखरता, प्रमुखता के साथ ये रैली, जनसभा करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम के दौरे को लेकर के बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 4 जिलों के दौरे पर हैं आज और इन दौरों से जो सियासी रुख है वो साधने की कोशिश हो रही है। दौरों के जरिए लोगों से मिलते भी नजर आएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मुस्लिम पक्ष और एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी सोमवार को सुनवाई करेगा और हाईकोर्ट के इंदौर बेंच के फैसले को चुनौती दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच के फैसले के बाद धार जिले में स्थित भोजशाला का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम द्वारा सर्वे किया जा रहा है। अब इस साइंटिफिक सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष जो है वो नाराज काफ़ी नजर आता है, खफा है, जिसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। मुस्लिम पक्ष की इस याचिका पर उच्चतम न्यायालय सोमवार यानी 1 अप्रैल को सुनवाई की। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती है, साफ शब्दों में समझे तो, और भोजशाला में चल रहे सर्वे पर रोक लगाने के साथ मांग की। मुस्लिम पक्ष की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 1 अप्रैल को जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की सुनवाई यानी बेंच सुनवाई करती हुई नजर आई।
देखना दिलचस्प होगा, रोक लगती है या झटका। ये तो कल का फैसला यानी कल की सुनवाई पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन दोनों ही पक्षों को, मुस्लिम हो, भोजशाला में हिंदू पक्ष हो, दोनों ही पक्षों को अपने अपने धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनको पूरा करने की वहाँ इजाज़त है। यानी मुस्लिम पक्ष जो कि नमाज पढ़ता है शुक्रवार को, तो हिंदू पक्ष मंगलवार को वहाँ पूजा करता है। तो यानी दोनों ही पक्षों को रखा जा रहा है। तो ये एएसआई की टीम जो है भोजशाला में जाते हुए आपको तस्वीरों में नज़र आ रही है। लगातार एएसआई की टीम उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद, आदेश के बाद से लगातार सर्वे में जुटी हुई है और इसी सर्वे को रोकने की मांग को लेकर के मुस्लिम पक्ष भी मुखरता से अपनी बात रख रहे हैं। मेरी सहयोगी दीपा श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर बन गई हैं। दीपा, सवाल यही कि आखिर जब दोनों को इजाजत है ये करने की कि हाँ आप भी पूजा पाठ कीजिए, आप भी अपने धार्मिक अनुष्ठान कीजिए और हम भी करें, जैसा शुक्रवार को वहाँ इजाज़त है नमाज की और मंगलवार को पूजा पाठ और हनुमान चालीसा होता है, तो आखिर मुस्लिम पक्ष क्यों रोक लगा रहा है? क्यों वो चाहता है कि सर्वे रुक जाए? ऐसा क्या है जो खुलकर के सामने आ जाएगा जिसका डर सता रहा है? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार अगर हम बात करते हैं बिहार की जो भोजशाला है उसका जो मामला है कहीं ना कहीं गर्माता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही पक्ष जो है अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी हिंदू पक्ष के माध्यम से, उसमें जो बयान सामने आया उससे कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने बात कही साफ तौर पर कि जो सर्वे है वो होना चाहिए। लेकिन वहीं अगर हम दूसरे पक्ष की यानी कि मुस्लिम पक्ष की बात करते हैं तो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ये जो पूरा सर्वे है इसे रोका जा सके। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो भी की जा रही है और इसके साथ अगर बात करें तो मुस्लिम पक्ष द्वारा याचिका जो है वो भी दायर की गई है। इस पूरे मामले में निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो मंगलवार को जहां हमें देखने को मिलता है कि हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो भोजशाला में होता है। वहीं अगर शुक्रवार की बात करें तो जो जुम्मे की नमाज होती है वो भी वहां पर अदा की जाती है। और ऐसे में सर्वे भी लगातार जारी, किसी तरह की कोई समस्या ना आए, यानी कि कोई भी जो धार्मिक अनुष्ठान है उसमें बाधा ना आए, उसका पूरा ध्यान जो है रखा जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर मुस्लिम पक्ष की हम बात करते हैं तो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह की जो सर्वे है इसे रोक देना चाहिए। अब सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी, तब देखने वाली बात हो कि आखिर क्या कुछ निर्णय आता है। जी दीपा, जो हम देख पाते हैं, मेरा सवाल बड़ा क्लियर रहा कि आखिर मुस्लिम पक्ष इसका विरोध क्यों करता है? एएसआई सर्वे इससे पहले भी मुझे जहां तक याद आता है एक बार सर्वे हो चुका है। अब दोबारा अगर एएसआई सर्वे कर रहा है, साइंटिफिक सर्वे है, तो इसमें मुस्लिम पक्ष को क्या विरोध है? क्यों वो चाहता है कि इस पर रोक लग जाए? सर्वे से क्या दिक्कत और क्या नुकसान मुस्लिम पक्ष का हो जाएगा इससे? देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमें देखने को मिलता है क्योंकि कई जो एविडेंस है वो मिले हैं, यानी कि वहां पर मंदिर होने के कई एविडेंस मिले हैं। जो पक्ष ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से पूर्व में यहाँ पर मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इस तरह की बातें भी कही जाती है। हवन कुंड भी इस तरह पर जो ये भोजशाला है इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। अगर बात करें सरस्वती जी के विष्णु की मूर्तियां तक मिली है, ओम और स्वास्तिक के कई जगह पे सिंबल्स जो है वो भी मिले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यही डर मुस्लिम पक्ष को सता रहा है कि जिस तरह से अयोध्या में जो फैसला आया उसी तरह का कोई फैसला फिर से ना आए। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो पूरी जांच है इस पर रोक लगाने की बात लगातार मुस्लिम पक्ष के माध्यम से कही जा रही है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, एक बार इसी पक्ष जो हिंदू पक्ष है जिसने यहाँ दायर की थी याचिका, मैं उसको भी हमारे साथ वो डिबेट में बैठे हुए थे, तो मेरा सवाल बड़ा क्लियर था कि दोनों ही पक्षों के पास अगर सबूत है, क्योंकि दावा तो दोनों ही पक्ष करते हैं कि देखिए हमारे पास हिंदू मंदिर होने के सबूत है, तो वो कहते हैं ये पहले से मस्जिद है। तो अगर दोनों के पास सबूत है तो जाने दीजिए, सर्वे होने दीजिए, जो दूध का दूध है पानी का पानी है वो हो ही जाएगा। तो इतना घबराने और इतना मना करने जैसी ज़रूरत नहीं है। देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करते हैं तो इसे मंदिर मस्जिद से अलग हटकर कहीं ना कहीं धार्मिक जो भावनाएं हैं उसको आहत होने की बात से हम जोड़ सकते हैं। यानी कि सीधे तौर पर जो ये बात मुस्लिम पक्ष की अगर मैं बात करूँ तो उनके द्वारा कही जा रही है कि कल को इस तरह से यदि जो कह सकते हैं एक पैटर्न चल गया है, तो यदि ये पैटर्न अगर लगातार चलता रहा तो किसी भी दिन कोई भी खड़े होकर किसी भी मस्जिद में जांच की बात कर देगा, आवाज उठा देगा और कहीं ना कहीं फिर से जांच शुरू यदि हो गई तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष की अगर हम बात करते हैं यानी मिनॉरिटीज की हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आहत महसूस कर रहे हैं। और यही कारण है कि वो ये जांच को बंद कराना चाहते हैं कि जो मस्जिद है उसमें किसी तरह की जांच ना हो। हालांकि क्योंकि अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट का जो आदेश है और उसका लगातार
जांच जो है वो जारी है। लगभग 10 दिनों का समय हो चुका है और अब कुछ समय बाद ही रिपोर्ट जो है वो भी तैयार हो जाएगी। इस बीच बस सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, उसके बाद देखना होगा कि आखिर क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है। ठीक है, 6 हफ्ते में रिपोर्ट देना। दीपा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जो सत्य है वो सामने आएगा, अगर रिपोर्ट आती है तो देखता जाएगा कि क्या उसमें खुलासे होते हैं। अगली खबर की तरफ दर्शकों को लिए चलते हैं। भोपाल में बीजेपी घर घर पहुंचेगी और इस संदेश देगी कि बीजेपी का हम राम को लाए हैं का संदेश धार्मिक आयोजन कर वोटरों को देती नजर आएगी। तो संदेश कार्य योजना बनाकर कार्यकर्ताओं को किया जाएगा, यानी उनके जरिए सक्रियता और फैलाई जाएगी और प्रत्येक बूथ पर पहुंचकर जनता से सीधे संवाद करेंगे। मठ हो, मंदिर हो, आश्रम पर खासतौर पर इसमें फोकस रहेगा। कार सेवकों का बलिदान को बताएगी भारतीय जनता पार्टी, यानी राम मंदिर का जो मुद्दा है वो लेकर के हम राम को लाए हैं के नाम से पूरा अभियान, और इस अभियान के तहत घर घर पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी और ख़ासतौर पर बलिदान को बताती नजर आएगी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने और किस तरीके से कार सेवकों के बलिदान से आज राम लला अपने स्थान पर विराजमान है। उन्नीस अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और फर्स्ट फेज की नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहले फेज में 88 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो वहीं 19 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस लिया है। 9 उम्मीदवारों के नामांकन हुए रद्द, जबकि जबलपुर में 19 प्रत्याशी आजमाएंगे किस्मत। शहडोल में सबसे कम 10 उम्मीदवार मैदान में होंगे। 9 उम्मीदवारों के नामांकन इसमें रद्द हुए हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, जिसमें मध्य प्रदेश में भी चुनाव होना है। फर्स्ट फेज की नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और पहले फेज में 88 उम्मीदवार मैदान में नजर आएंगे। भोपाल में इनकम टैक्स की कार्रवाई का विरोध किया जाएगा। आईटी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी चंदा प्रत्याशी एक तरीके से कहे मांग रहे हैं चंदा प्रत्याशी एक वोट एक नोट की करेंगे अपील। जीतू पटवारी समेत कांग्रेस कार्यकर्ता मांगेंगे चंदा। सुबह 11 बजे रोशनपुर चौराहे पर कांग्रेसी चंदा मांगते नजर आएंगे। इनकम टैक्स विभाग ने 1823 करोड़ की पेनल्टी कांग्रेस पर लगाई है, जिसके बाद अब ये फैसला। इनकम टैक्स विभाग 1823 करोड़ की पेनल्टी का नोटिस थमा चुका है। इस नोटिस के बाद से ही कांग्रेस मुखरता और प्रखरता के साथ सामने आ रही है और प्रमुखता से अपनी बात रख रही है। चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी अब चंदा मांगेंगे, क्योंकि उनका कहना भी है लगातार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी हों, इन सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा भी था कि जिस तरीके से चंदा हमसे मांगा जा रहा है, माफ़ कीजिएगा, जिस तरीके से हम पर पेनल्टी लगाई जा रही है पुराने केसेस को लेकर के, हम पर हमारे अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लगातार कार्रवाई हो रही है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि चुनाव में जा सकें। तो अब इसी के लिए चंदा मांगती नजर आएगी कांग्रेस पार्टी। छिंदवाड़ा के कुम्हाड़ी गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद नकुल नाथ ने कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले विधायक कमलेश शाह पर जमकर निशाना साधा। नकुल नाथ ने कहा, आदिवासी हमेशा भोले भाले होते हैं और वो गद्दार नहीं होते, लेकिन आपने जिन्हें विधायक चुनकर भेजा वो अब गद्दार निकले। तो ये बड़ा बयान देते हुए नजर आए नकुल नाथ जनसभा को संबोधित करते हुए। पिछले 6 दिन से ये मेरा चिंदी ब्लॉक में तीसरा दौरा है, सही बात है ना? और 3 दौरे में आपके पूर्व विधायक, पूर्वी होंगे जल्दी, मेरे साथ एक ही दौरे पे थे और मुझे खुशी है कि केवल एक ही दौरे पे थे और वो आखिरी दौरा था। वैसे तो आदिवासी लोग भोले भाले होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस नेता और राजगढ़ लोकसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह नलखेड़ा के
बंगला मुखी मंदिर पहुंचे। प्रसिद्ध मां बंगला मुखी मंदिर में पूजा अर्चना इस मौके पर की। माता से आशीर्वाद लेकर चुनावी प्रचार के पदयात्रा का शुभारंभ करेंगे। तो वहीं ग्राम मोहना में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाएगा। इसी दौरान नुक्कड़ सभा में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल होंगे। अशोकनगर करीला धाम में रंग पंचमी पर लगने वाले अनोखे मेले को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है और इस दौरान भक्ति का भाव के साथ श्रद्धालुओं ने मां जानकी के दरबार में आस्था की राई करवाई है, यानी आस्था नजर आई है, जहां पिछले 24 घंटे में लाखों श्रद्धालुओं ने करीला पहुंचकर मां जानकी के दर्शन किए हैं। माता जानकी के करीला धाम में रंग पंचमी के दिन देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए करीला पहुंचते हैं और इस दौरान करीला पहाड़ी किसी शहर की तरह नजर आती है। दूर दूर तक वाहनों की लंबी कतार, श्रद्धालुओं की भीड़ साफ तौर पर देखी जाती है और इस बीच प्रशासन द्वारा मंदिर में सुरक्षा की दृष्टि से श्रद्धालुओं के लिए लोहे की बनी रेलिंग के माध्यम से क्रमबद्ध तरीके से मंदिर के अंदर दर्शन करवाए गए हैं। जी, आज बनदेवी करीला धाम पर रंग पंचमी के दिन क्या कार्यक्रम रखा गया है? बोलिए जानकी मैया की जय, लव कुश महाराज की जय, सीताराम सरकार की जय। आज देखिए जो हमारा प्राचीन मंदिर है बनदेवी, वहाँ पर बहुत प्राचीन समय से हम देखते चले आ रहे हैं कि वहाँ पर रंग पंचमी के दिन राई नृत्य का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं? देखिए इस मंदिर जैसे जब ग्वालियर के सिंधानगर में सिलेंडर फटने का मामला सामने आया है। तेज धमाके के साथ हुए विस्फोट से मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। धमाके में एक महिला की मौत की खबर सामने आती है, वहीं पति और 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाती है। सागर जिले में पुलिस का अवैध नशे के खिलाफ अभियान जारी है। इसी के तहत मामले में बड़ी कार्रवाई की है। अवैध तरीके से अफीम की खेती करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो वहीं कार्रवाई करते हुए 740 अफीम के पौधों को भी जब्त किया है। ये सर क्या हुआ भैया कि ये मनकियाई गांव है। मनकियाई गांव में ऐसी मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक चरण पटेल का खेत है, वहीं उसका घर बना हुआ है। घर के पीछे तरफ वो खेती करता है, उसी में वो अवैध रूप से अफीम के पौधा बोए हुए है। तो मुखबिर की सूचना को तस्दीक किया तो उसके 2 खसरों में खेत हैं, तो दोनों में क्यारियों में जो है ना तो अफीम के पौधा जो है ना लगे हुए थे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में पुलिस टीम ने 2 युवकों के पास से 48 लाख रुपए की राशि जब्त की है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मुखबरी की सूचना पर कार्रवाई की गई है। नंदेश्वर कॉलोनी के गेट के पास दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार युवकों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो 48 लाख रुपए की राशि, ये जो नोटों की भरा अंबार आप देख पा रहे हैं, ये जब्त किया है। कार्रवाई के तहत ये नोटों की गड्डियां आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन्हें जब्त किया है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 48 लाख रुपए की राशि इस पूरे मामले में जब्त करके आगे की प्रक्रिया में पुलिस लगातार जुट गई है। टीकमगढ़ का ये पूरा मामला है जहां पैसों की खेप मिली है और 48 लाख रुपए के ये बंडल आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जांच पड़ताल में ये पैसे 500 की गड्डी के रूप में नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर ये बड़ी टीकमगढ़ में थाना कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है टीकमगढ़ पुलिस की, जिसमें 48 लाख रुपए के साथ 2 युवकों को धर दबोचा है। नोटों का अंबार मेज पर सजा आपको नजर आ रहा होगा। इस पैसे की जानकारी नहीं दे पाए ये युवक
कि आखिर इस पैसे को कहाँ से लाए हैं। 200 रुपये की, 100 रुपये की और 500 की गड्डियाँ आप देख पा रहे हैं। ज़्यादातर जो गड्डियाँ हैं वो 500 रुपये की आपको नज़र आ रही होंगी, यानी बड़े नोटों के ज़रिए इन पैसे को काला, अगर ब्लैक मनी कहें तो गलत नहीं होगा, काले धंधों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इन्हीं पैसों के साथ 48 लाख रुपए, इन पैसों की गड्डियों में जो रकम है वो तकरीबन 48 लाख रुपए के आसपास की बताई जा रही है, और इन्हीं का इस्तेमाल धनबल के लिए किया जाता है। जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की, इन पैसों को जब्त किया, इनके पास ये आय का सूत्र नहीं था। ये पैसे कहाँ से आए और किसने दिए नहीं बता पाए। अब वक्त हो चला है मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की खबरों से आपको अपडेट करने का, और छत्तीसगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सीएम विष्णुदेव साय का कोंडागांव और धमतरी दौरा होना है। कोंडागांव के केसकाला में जनसभा में शामिल होंगे। कांकेर प्रत्याशी भोजराज नाग के लिए प्रचार करेंगे। धमतरी के सिहावा में जनसभा को इस मौके पर संबोधित करेंगे। डोंगर दूला में साहू समाज वार्षिक अधिवेशन भी होना है, जिसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। धमतरी के सिहावा में जनसभा और साथ ही साहू समाज वार्षिक अधिवेशन, इन दोनों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। कोंडागांव और धमतरी के दौरे पर आज रहने वाले हैं मुख्यमंत्री। कोंडागांव के केशकाला में जनसभा को संबोधित करेंगे और कांकेर प्रत्याशी जो भोजराम नाग है उनके लिए वहां प्रचार करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री आज प्रचार में रहेंगे इन दो जिलों में। दो जिलों के प्रचार करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, और खास तौर पर आज ये दो कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अलग अलग क्षेत्रों में कांकेर प्रत्याशी भोजराम नाग के लिए आज खास तौर पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इन्हें प्रत्याशी के रूप में टिकट मिल चुका है, अब इन्हीं के फेवर में वोटों का तेवर बीजेपी के लिए करते नजर आएंगे। अगली खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस की अहम बैठक आज होने वाली है। दोपहर 2 बजे राजीव भवन में यह बैठक होगी। एआईसीसी के संयुक्त सचिव विजय जांगीड़ लेंगे इस बैठक में, ये बैठक लेते हुए नजर आएंगे, यानी वो इसका नेतृत्व करेंगे। जिला प्रभारी पदाधिकारी से इस मौके पर अहम चर्चा भी होगी। रायपुर में कांग्रेस की आज अहम बैठक होने जा रही है, और इस बैठक में जिला प्रभारी पदाधिकारी से इस मौके पर संवाद करेंगे, और 2 बजे राजीव भवन में यह बैठक होगी। आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसमें जिला प्रभारी और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। एआईसीसी के चीफ इस बैठक को लेते हुए नजर आएंगे। जिला प्रभारी पदाधिकारी इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो रायपुर में ये आज बड़ी बैठक होने वाली है कांग्रेस पार्टी की, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रायपुर से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का दौरा होने जा रहा है, जहां रायगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे मंत्री ओपी चौधरी। रायपुर से जिले के सरिया के लिए रवाना होंगे। सरिया में कार्यकर्ता संपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मौके पर 4 बजे पसौर में जनसभा, यानी 4 बजे पसौर में कार्यकर्ता संपर्क में भी शामिल होंगे। रायगढ़ जिले के दौरे पर हैं मंत्री ओपी चौधरी। रायपुर से जिले के सरिया के लिए आज रवाना होंगे 4 बजे। पुसौर में भी कार्यकर्ता संपर्क में शामिल होंगे। पुसौर में 4 बजे पुसौर में कार्यकर्ता संपर्क में भी शामिल होंगे। तो वहीं रायपुर से अगली खबर आ रही है, जहां हवाई यात्रा के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। रायपुर जगदलपुर फ्लाइट आज से शुरू हो सकती है। शुरुआती किराया जो है वो 2299 रुपये, यानी 2300 के आसपास निर्धारित है। जगदलपुर से फ्लाइट दोपहर तकरीबन 12:45 बजे मिलेगी, यानी 12:50 पर मिलेगी। फ्लाइट उड़कर रायपुर दोपहर 1:50 पर पहुंचेगी। रायपुर से दोपहर 2:10 पर उड़ान भरेगी। दोपहर 3:10 पर जगदलपुर पहुंचेगी। विमान में एक साथ 72 यात्री सवार हो सकेंगे। अभी ये सेवा हफ्ते में 4 दिन तक चलेगी, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो वहीं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर नक्सलियों ने अमदाई माइंस की लोह आयसक भरी 4 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया है। नक्सलियों ने
छोटे डोंगर थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस वहां मौके पर पहुंची और छानबीन में लगातार जुट गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 4 ट्रकों को इसमें आग के हवाले किया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं ये ट्रक। और नारायणपुर जिले में नक्सलियों का उत्पात साफ तौर पर देखने को मिला। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रायगढ़, तो साफ तौर पर इन तस्वीरों के साथ आप लगातार बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए TV27।